है? कहने का मेरा मतलब कर्मकांड ब्राह्मण हो, आज जो प्रेत ने महाराज और मणि दी, राजा ने मणि नहीं ली, परंतु प्रेत कहता है राजन अगर आप ये पैसे नहीं लोगे मेरी गति नहीं हो सकती है, इसलिए मणि लेनी पड़ेगी। आज राजा ने महाराज मणि ली और मणि लेकर के ब्राह्मण के पास ब्राह्मण बुलाए और ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण देव आज आपने मेरे यहाँ पर जो है एक मृतक राजा की गति करानी है। मैं कहता हूं महाराज बहुत भारी अनुष्ठान है गति का। और मैं तो कहूंगा जिसके घर में कोई भी आपत्ति है इसके ऊपर कोई रास्ता नहीं है, अपने परिवार को लेकर के जो पेवे जाओ और पेवे से करीब जो है 100-125 किलोमीटर मेरा अपना घर है, वो सीधे जाओ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से मैं तो आपको 20 रुपए 50 रुपए लगते हैं, ज्योतिसर के, ज्योतिसर से आगे पेवा है। 10 आओ 20 आओ 50 आओ, भगवान ने इतनी जगह मेरे को दी है, आराम से 100-200 आराम से मेरे पास जगह है, इतनी आराम से बैठो रोटी पानी खाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, मैं खुद गति खुद कराऊंगा खड़े होकर, कैसे कराते। तो कहने का मेरा मतलब उन्होंने महाराज मणि दी और ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण आए। देखो कर्म तो हर कोई जानता है, मणि लेकर के महाराज ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने आकर के जो है और गति कराई। वही प्रेत जो है और गति आकर के बैठ गया और सुनी। आगे जब गति हो रही थी राजा ने गति कराई, एक अश्वनाम विश्व हुए, उनका नाम था अश्वनाम विश्व, जो उनके हाथ से गाय मारी गई थी। ये धर्मांतर पुराण में है कथा। गाय हाथ से मारी गई और बंधुओं याद रखना इन हाथों से या पैर में कभी पैरों से कभी गाय में लात मत मारना जाए गाय में। और अगर भूल बस जो है ध्यान रखना जीवन में, ब्राह्मणो ब्रह्म हत्यायाम कृतार्थे जनार्दन सत्यम वदम सत्यम च वैकुंठे कृतार्थ, जिसके हाथों से ब्राह्मण की हत्या हुई हो उस घर का बेड़ा घर। ब्रह्म हत्या गाय हत्या, मैं कहता हूं साल 2 में ही रंग दे देती है किसने ब्राह्मण को मारा है। जिस ब्राह्मण को लड़ाई में झगड़े में किसी ब्राह्मण की मौत हुई हो उसे ब्रह्म हत्या लगी है। मैं खुद आंखों नाल पढ़ा हुआ और देखा हुआ है। मेरे यहाँ पर एक ब्राह्मण को जो है एक क्षत्रिय जाट परिवार से मारा गया था। रामायण पढ़ने को बिठाला गया, रात्रि को ही आग पढ़ते पढ़ते रामायण में आग और आप में भी आग लगी थी। आगे क्यों? ब्रह्म हत्यायाम श्राप से कृतार्थे जनार्दन, परिवार का नाश होगा, हाथ कटेगा, पैर कटेगा, लात कटेगी, गूंगा होगा, बहरा होगा। क्यों? ब्राह्मण का श्राप है, ध्यान रखना बंधु। भगवान से ही प्रार्थना, प्रभु 2 ब्राह्मण शब्द कह भी जाए कोई बात नहीं, आप ब्राह्मण हो। तो वहां पर हमारा एक ब्राह्मण के हाथ से गाय मारी गई, इधर गति हो रही है, ब्राह्मण के हाथ से गाय मारी गई। अब वो ब्राह्मण जो है निर्जन वन में वो भी प्रेत बन गया। और उसको प्रेत बना कैसे? ब्राह्मण को किसी सियार ने खा लिया, गीदड़ ने ब्राह्मण को, उसकी हड्डियां जो है, और महाराज जंगल में पड़ी हैं हड्डियां, कौए कुत्ते चीले बाघ खा गए, हड्डियां पड़ी हैं। बंधुओं उसी समय एक से कागज से ध्यान भवताम आकाश से मार्गे वैकुंठे कृतार्थ, काग माने कौआ। कौआ आए और कौआ ने महाराज हड्डी मुंह में ले ली और उठा कर कौआ आकाश से मार गए, आकाश मार्ग में उड़ गया कौआ हड्डी को लेकर के। जिसने ब्राह्मण की हत्या की, गाय की हत्या की थी ब्राह्मण ने, वही ब्राह्मण को व्याघ्र ने मार दिया जंगल में हड्डियां पड़ी हैं। आज हमारे तुम्हारे बुजुर्गों की अस्थियां जो है गंगा में नहीं जा रही हैं, खेतों में ले जाके मड़ियों में ले जाकर के जो है, आपके शमशान कहते हैं, उनको मड़ी कहते हैं, कि मड़ियों में ले जाकर के राख पड़ी है। कायदा होता बंधु याद रखना जीवन में कि चौथे दिन फूल उठाए जाते हैं, चौथे दिन अस्थियां कहते हैं, उसको फूल कहते हैं। और फूल को बटस जो बर का पत्ता है,
या ढाक का पत्ता है। ढाक के पत्ता में अस्थियां को जो है पहले थाली में परात में अस्थियां को एक एक करके उठाए। और जीवन में याद रखना, जब जिसकी मौत हुई हो और जब अस्थियां उठा रहे हो देखना वहां पर गणेश बना हुआ निकलेगा, छाती के ऊपर धीरे से उठाना और धीरे ऐसे कुरेद के देखना बीच में जहां छाती होती है। अगर झूठी बात है उसका फायदा मैं करता हूं, जो है वहां गणेश बना हुआ निकलेगा। क्यों? समाधि लगाए संत योनि में प्राप्त हुआ है, ऐसे बना हुआ निकलेगा, फूल निकलेगा ऐसा यार। उसे उठा के हाथ में ऐसे देखते हैं, उसे उठाओ अलग रख लो, अस्थियां सारी उठाओ, फिर पानी और दूध के साथ को धोया जाता अच्छी तरह से। धोने के बाद में संपूर्ण सफेद वस्त्र में और झोली बना के उसमें डालो और डाल करके महाराज अब मड़ियों से 10 कदम आगे चले और कहे पितरों हे देवताओं, आज मैं तुम्हें गंगा ले जा रहा हूं स्नान कराने के लिए। जब गंगा जाओ तो जना मोटरसाइकिल पे बैठ गए, ट्रेन में जा रहे हो, अपनी टिकट और अस्थियों की टिकट अलग से होती है बंधु, इसको कहते हैं गति। ब्राह्मण के पास जाओ, ब्राह्मण मंत्र बोलेगा, वहां वो ब्राह्मण अलग है, वो गति कराने वाले ब्राह्मण हैं, अस्थियां बहाने वाले ब्राह्मण हैं, वो अलग हैं। तब जाके तुम्हारे पूर्वों की गति होगी बंधु। क्यों भटक रहे हो? है? इतना कमाया, इतना खाया, घर की पालना बढ़ रही, हारी थे, बीमारी थे, हैं? बुजुर्ग है गए, पितृ लोग है गए, तुम्हारे वो भटक रहे। तो बीमार तुम होंगे तो मैं बीमार हूँ। आज काग ने हड्डी लेकर के आकाश से मार्ग है, आकाश मार्ग उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए और महाराज बीच में गंगा जी आ गई। अब जैसे ही उड़ते जा रहे, एक कौआ, आपने कुत्ता देखे तो होंगे, कुत्ता तो देखे ना, एक हड्डी पर दो कुत्ता लड़ते हैं आपस में, लड़ते हैं ना। अब वो हड्डी जो होती, एक कौआ लेके जा रहे हो तो दूसरे कौआ ने जो महाराज अटैक किया, दोनों में झगड़ो प्रारंभ है गयो और गंगा मैया के ऊपर है कि कौआ जावे लगे। लड़ते लड़ते महाराज कौअन में वो हड्डी जो है गंगा मैया में गिर गई। बोल गंगा मैया की जय। अब जैसे गंगा मैया में गई और गंगा मैया ने वो पवित्र कर दिया, वहां को उद्धार कर दिया। एक हड्डी कौआ ले जा रहा है, जब बा को उद्धार गंगा मैया कर सकती है, हैं? तारा है सारा जमाना सो भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। मैंने सुना है तुमने गणिका को तारा, 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 गणिका को तारा तुमने गणिका को तारा, गणिका को तारा तुमने गणिका को तारा। मैंने सुना है तुमने गणिका को तारा, मैंने सुना है तुमने गणिका को तारा। और सुनो, मैंने सुना है तुमने गणिका को तारा है। अरे तोते का लेकर बहाना, तोते का लेकर बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। जय हो।
बोलो नरसिंह काले कर बहाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो हमको भी तारो 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 श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, हैं? इसलिए बच्चों और बेटी बहने भाई सभी परमात्मा से हे गोविंद। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा द्रौपदी को तारा तुमने द्रौपदी को तारा द्रौपदी को तारा तुमने द्रौपदी को तारा साड़ी का हाँ साड़ी का ओहो साड़ी का करके बहाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो हमने सुना है श्याम मीरा को तारा हमने सुना है श्याम मीरा को तारा मीरा को तारा हाँ मीरा को तारा मीरा को तारा हाँ मीरा को तारा वीणा का हाँ वीणा का करके बहाना श्याम हमको भी तारा श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो जमाना श्याम हमको भी तारो मैंने सुना है तुमने मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा सुनो और क्या बहाना दिया भगवान ने, मैंने सुना है तुमने मीरा को तारा मैंने सुना है तुमने मीरा को तारा हाँ, जहर का लेकर बहाना श्याम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो आज भगवान की कृपा से मीरा को तारा है और हम सब बैठे हैं जोर से जय। अरे नैना लड़े मुरलिया वारे से और नैना लड़े मुरलिया मारे से अब घर कैसे जाऊं नैना लड़े मुरलिया मारे से अब घर कैसे जाऊं अब घर कैसे जाऊं सखीरी अब घर कैसे जाऊं अब घर कैसे जाऊं सखीरी
घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया बारी से, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया बारी से, अब घर कैसे जाऊं। अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। अरे सास लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी, सास लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी। कोई कह दे, कोई कह दे, कोई कह दे ससुर हमारे से, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया बारी से, घर घर कैसे जाऊं। अरे घर जाऊं तो मेरी जेठनी लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी जेठनी लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी जेठनी लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी जेठनी लड़ेगी। जेठनी लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी, जेठनी लड़ेगी मुँह पे जुल्म करेगी। कोई कह दे, कोई कह दे, कोई कह दे जेठ हमारे से, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया बारी से, घर जाऊं तो मेरी जोरानी लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी जोरानी लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी जोरानी लड़ेगी, तो मेरी जोरानी लड़ेगी। हर जोरानी लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी, जोरानी लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी। कोई कह दे, कोई कह दे, कोई कह दे देवर हमारे से, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया। और जाके बहा दो। क्यों? कि ब्रह्म हत्या लगी थी, गाय हत्या लगी थी।
अगर कभी किसी के भाई पे, चाचा पे, ताए पे, मामा पे, फूफा पे, जीजा पे, सारे पे, बहनों पे, काऊ पे ऐसा कोई अपराध भयो हो तो देख लेना महाराज, ब्रह्म हत्यायाम के तार्थे जनाद गौ हत्यायाम नमस्ते, कलंक नहीं छूटता है। और केवल एक पश्चाताप करे फिर कि प्रभु इन हाथों से बुरा कर्म हुआ, मेरे से, मेरे भाई से, या मेरे पिता से, या मेरे चाचा से, किससे। अब जैसे ही राजा गति करा रहे, गति कराते कराते जो है, अब बीच में ब्राह्मण के हाथ से जो है गाय मारी गई, वो भी आए, उसकी भी गति हो गई, कौआ के द्वारा, काक के द्वारा गति हो गई। और आज जब राजा ने जो है गति कराई, तो जो राजा था उस राजा की हमारा गति हुई, और गति में राजा वास्तविक रूप में आया, खड़ा हो गया और कहता, राजन राजन मैं तुम्हारा देना नहीं दे सकता। क्यों? आज आप ही मुझे जो है और जल पीते हुए मिले थे, दिव्य ज्योति, ज्योति सर, जगह का नाम बता रहा हूं, YouTube पे खोल के देख लेना, बिल्कुल आएगा। और कभी मैं तो कहता हूं भगवान की कृपा से मुझे एक बार यहां बुला लो, यहां से गाड़ी कर लो, गार्ड बनकर मैं चलूंगा, 10 हो, 20 हो, 50 हो, मेरे साथ चलो। और ये भी मैं कथा के माध्यम आपको वादा करता हूं, तुम्हारा 2 रुपए खर्चा नहीं होने दूंगा, खाने का, पीने का, रहने सहने का मैं खुद इंतजाम करूंगा। परंतु जहां तुम्हारी वहां खर्चा होगा प्रेत के लिए, वो तुम्हें खुद करना होगा, वहां 2 रुपए खर्चा नहीं कर सकता। मैं इतने वायदे क्यों करता हूं? मुझे पता है जो रास्ता लेकर के जा रहा है, रास्ता बता रहा है, मम कल्याणम वास्तविकतार्थे जनार्दन, तुम्हारा तो कल्याण होना ही होना है। तो गोविंद थोड़ा सा मुझे भी फल देगा कि तूने अंधे को रास्ता दिखाया। ये होती है गतियां, ये राजाओं की कथा है। जब राजा ने देखा और देख करके महाराज कि संत की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, संत की, ब्राह्मण की, मैंने कहा ना। और राजा ने वो मरा हुआ सांप जो है परीक्षा लेने के लिए, और ध्यान रखना यही परीक्षा जो है राजा परीक्षित ले रहा है। और जब कृष्ण के बेटा हुए थे, कृष्ण के बेटे का क्या नाम था बताना है? सांब, निकंब, धूम्र, साब्र, यक्ष, देव्य, यज्ञम, वर्ण, कृष्णव्य, शास्त, लक्षत, देव्य, ब्रह्मस्त। भगवान कृष्ण के बेटा थे। ये कथाएं आएंगी तो बेटाओं ने मिलकर के जो है और सबने मिलकर के एक लड़के लड़के इकट्ठे हुए, कृष्ण का परिवार, यादव कुल, एक के पेट में जो है, आपने इमाम दस्ता देखा ना, इमाम दस्ता क्या बोलते हैं उसे? खल्लड़, है ना? हाँ, तो खल्लड़ जो होता है इमाम दस्ता बोलते हैं, उसमें बीच में डंडा सा होता है? मूसल। 2 है मूसल, एक इमाम दस्ता को मूसल कहते हैं और एक मूसलधारी दाऊ दादा है। दाऊ जी महाराज को कहते हैं मूसलधारी। हलधर जो कंधे पर हल को रख करके और यमुना को खींच करके ले आए दाऊ दादा। कथा में से कथा निकाले जाओ, फूल में से फूल फेंके जाओ, पंखड़ियां खोलते जाओ, मन नहीं भरता कभी भी जाके। तो ऐसे महाराज कि जब उन्होंने देखा कृष्ण के पुत्रों ने मिलकर के अपने उधर से पेट से कपड़ा बांधा और कपड़े में जो मूसल था जो है वो ऐसे करके लंबा करके मूसल बांध दिया और मूसल बांध करके महाराज कपड़ा बांधे, इतना पेट हो गया और ऋषि से पूछने लगे
हे ऋषि महात्मा सत्यम बदाम सत्यम च सत्य योग नारायण कृतार्थे परमेश्वरायाम विधवे नमस्तुभ्य। आप ये बताओ इसके बेटा होगा या बेटी होगी? अगर सच्चे संत हो तो। संत ने देखा, संत की परीक्षा ले रहे हो हैं? संत पहले मुस्कुराए, हंसे और कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हे कृष्ण पुत्रो, आप के पिताजी का कितना ऊंचा नाम है, कृष्णो महाभाग है, वासुदेव पुत्र। आप मेरी परीक्षा लेने आए हो। आज श्राप दे दिया जाके महाराज संत ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के महाराज श्राप दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं जाके जो है कि ना इसके बेटा होगा ना इसके बेटी होगी, इसके मूसल पैदा होगा, इसी मूसल से यादव कुल का नाश होगा। दे दिया श्राप। जब यादव परिवार के बच्चों ने महाराज जैसे कपड़ा खोला उसमें से वही जो निकला हुआ था नीचे गिर गया बंधुओं। अब ले जाके महाराज समुद्र किनारे पहुंचे और समुद्र किनारे बोले पिताजी को पता लग गया आज हमने अपराध किया है। समुद्र किनारे जाके पत्थर की शिला पड़ी है। अब पत्थर की शिला पर उसको पकड़ के महाराज इस तरह से घिसना प्रारंभ किया। ऐसे घसते जा रहे लोहे के, उसको घसते 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 पानी आता गया, पानी में बहाते गए, उसे पटेरे पैदा हो गए। थोड़ा सा टुकड़ा बचा, कथा है ये, वो जल में फेंक दिया, मछली ने निगला, मछली के पेट में गया, मछुआरे ने मछली पकड़ी, पेट फाड़ा तो वो लोहे का टुकड़ा निकला, तीखा होता ना, वो बहेलिया को दे दिया। बहेलिया तरकस पे लगाया, गोविंद आराम कर रहे, पैर में लगा है। ये कथाएं बहुत है, कहां तक हरि अनंत हरि कथा अनंता है, इसका भेद पाने वाला कोई नहीं है। गागर में सागर, इस तरह से कथाओं को करते हैं। मैं आदि कथाएं स्टोकों में लेके निकलता हूं, क्यों? मटका होता है गागर, गागर होती है ना, और एक होता है सागर। वही बकता है जो सागर में ही गागर भर दे, गागर में ही सागर भर दे, वही एक बकता है। आज बंधु बड़े प्यार के साथ में जो है तो वहां श्राप दिया। इधर में जो महाराज राजा परीक्षित को जो है सांप डाल करके आया और उसी संत ने श्राप दे दिया, है राजन आज से सत्यमो कृतार्थे नागस्य कृतार्थम जनस्य भक्तः। तुम्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें जो है उसके बेटा गंगा सरयू नदी के तारथे स्नान कर रहे थे। बेटा को कहा तेरे पिताजी गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। बेटा को देखा, मेरे पिताजी गले में? किसने? परीक्षित ने। आज पुत्र ने श्राप दे दिया, राजन तूने मेरे पिता के गले में सांप, मरा हुआ सांप डाला है, यही सांप जीवित होगा और आज से 7वें दिन तेरे पिता को डसेगा और तेरे पिता की मौत हो जाएगी। जैसे आकर के देखा बेटे ने और गले से सांप डाला, उतारा तो सांप जो मरा हुआ था बंधुओं, अब वो मरा हुआ सांप जैसे आगे चलने, जिंदा होकर के चलना प्रारंभ कर गया है। राजा नल सुनाया आपने? राजा नल नाम सुना है? राजा नल पे विपता पड़ गई, हार निकल गई खूटी है। राजा नल पे जो आपत्ति आई तो घरवाली को लेकर के हमारे जंगल में चले गए, यार के यहाँ गए। कथाएं बहुत है। तेली के यहाँ पर गए और तेली के यहाँ पर महाराज आज रानी दुम्हेती जो है, राजा नल उनके घर पहुंचे हैं और पहुंच करके महाराज एक पाव खल मिलती है, एक पाव, पाव से 250 ग्राम राजा नल को। और रानी से कहा, रानी हम तेली, हमारे पर सरसों फटकी जाती है। क्या फटकते हैं? सरसों, लहा है। तो आज तेलियां जो है महारानी को, रानी को गाली भी देती है, अरे सरसों
फटकन नाई जाने नल की नारे, तेलिनिया गारी दे रही। हाँ गाते नहीं ऐसे? हाँ ब्याह साथ में बेटी गावते है। बहना समद चराए मैंने हंस है, रानी मैंने हंस चराए, मैंने कभी सरसों फटकी नहीं है। बहुत कथा है, बहुत भजन है, बहुत कीर्तन है। तो कहने का मतलब राजा नल जो अपने दोस्त के पास गए और वहां देखो दोस्त का बैठे हैं महाराज, तो खूंटी लगी है खूंटी, और खूंटी पर रानी को हार लटको भयो है, दोस्त को हार, और हार पे खूंटी पे और मोरनी आके बैठी है, और मोरनी वह हार को खा रही है। और आज राजा नल कह बोले रानी देख ये खूंटी पे हाथ टंग रहे, मोरनी खा रही है, पर आज हम पे कलंक लगेगा, मिथ्या दोष लगेगा। वहां पर जो दोष लगे यार पे, और चौथ को चंद्रमा देखो तो भगवान कृष्ण पे दोष लगे, मणि को। कथा तो बहुत है, कहां तक ले। जब दोष लगे महाराज, बहन के घर गए, जब देखी कि मेरी बहन के जब राजा नल जाया कर, तो बहन आर तो लेके खड़ी है, थाली लेके खड़ी है, मेरा भाई आ रहा है, मेरा वीर आ रहा है। समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान, अरे भीलन लूटी गोपिका तो बोई अर्जुन वही बाण। ये सब समय की बात है प्यारे। बाग में पहुंचे, माली ने खबर करी, आवाज करी बाग वाले, बहन बहन तुम्हारे भाई साहब आए, और कैसे आए? तन पे कपड़ा ना थी, तुम्हारे भाई की जो घरवाली धोती 6 जगह से फटी हुई है, टांकी लगी हुई है, थेगरी लगी हुई है, और कह रहे भूख लगी है। बहन ने कहा भाई तो कह दे वही बाग में रुक जावे, वही ठीक। बाग में रोक दिया बंधुओं, और कह दी बांधी ते बांधी, जो आटे की भूसी होती है ना, भूसी ठीक कहते सुनो, आटा छानते, छान की भूसी, थोड़ा सा आटा डाल के जाके रोटी बना दे। 4 रोटी ऐसे बनाई मोटी मोटी, महाराज वो बोरी फाड़ के वहां में लपेट के जो है, और आज जो है मालिक हाथ दे दीनी, और दे के महाराज जैसे ही पहुंचे, खोल के देखी ना ये तो रोटी है, उन्हें जमीन वही दाब दी। कहने को मतलब आपत्ति राजा प्रचेतायाम ते कितार्थ है, आपत्ति पड़ी है। तो यहां पर जैसे ही महाराज श्राप लगे हुए, श्राप, अब वो आज राजा परीक्षित श्राप बस हो गए। तो जैसे ही कथा चली, तराजू लेकर के आए, और तराजू में तोलना प्रारंभ किया, तो बंधु भाई समय देवता खड़े होकर के आगे कहले राजन गुरुदेव अब आप ऐसा करो, ये कथा है, और कथा जो तराजू में रखी है, और एक तरफ अमृत लेकर के आगे, अमृत कलश, अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए, और कहने लगे राजा परीक्षित को जो है अमृत पिला दो, और कथा हम लोगों को पिला दो। जब बंधु इतनी बात कही, अब कहते कलश लेकर, अमृत कलश, हम भागवत में कहते हैं कि जो सुहागिन बहनें हैं वही कलश उठाएंगी। मैंने अपनी भागवत में जितनी भी सुहागिन बहनें हैं, सुहागवती सौभाग्यम कदार्थे जनार्दन, कलश ही सौभाग्यवतियों का है। कन्या का कलश बिल्कुल भी नहीं। कहीं लिखा है तो मुझे कोई प्रमाण दे के दे दे किस कन्या ने कलश उठाया, पर जहां देखो गांव में कन्या कलश उठा रही है बेचारी। कन्याओं की कीमत बहुत बड़ी है। जब नवरात्रे आते हैं, 9 तरह के नवरात्रे, तो वहां कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कलश जो है सुहागिन बहन जो है, जब पूरा नक से गहनों पहन के कर 16 श्रृंगार, और बलहारी नंद की तो बन गए नर से नार। सुहागिन कलश उठाती है, तो अमृत कलश लेकर के महाराज आए, और ला करके जैसे दिया, तो गुरु कहने लगे हे देवताओं आप मुझे ऐसे ही मत समझो। क्यों? ये परीक्षित नादान है, ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है। परंतु आज मैं देख रहा हूं जाके, मैं अत्याचार नहीं करूंगा। जैसे रख करके देखा, और ब्रह्मलोक से महाराज ब्रह्मा जी बुलाए, और ब्रह्मा जी को बुला कर महाराज जैसे तोलने लगे। और आज तोलते हैं तो एक तरफ जो है अमृत है, और एक तरफ अमृत कथा है।
सब साधन हल्के रहे, काम क्रोध मद मोह लोभ से धर्म अर्थ धाम सर्व जो है, सब साधन हल्के रहे और पलड़ा झुका कथा अमृत का। जो अमृत था, अमृत का कलश ऊपर को उठ गया और जो भागवत का कथा का पल्ला था वो नीचे को झुक गया। इसलिए कहते बोल भागवत महापुराण की जय। भागवत जी का महाराज पल्ला भारी हो गया। दो ग्रंथ हैं हमारे हिंदुओं की, श्रीमद् भागवत है और पंजाबी जो होते पंजाबियों का जो है गुरु ग्रंथ साहब है। नाम सुना हो तो गुरु गोविंद सिंह की वाणी में है। गुरु गोविंद सिंह के 5 पुत्र हैं। आप सरहंद गए होंगे। सरहंद जब माता गुजरी के 2 लाल हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, 7 साल के बच्चे जो है और दीवार में चिनवा दिए थे। सुना होगा आपने है? जगह मैंने देखी है, वो मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर है। सरहंद का मेला लगता है वहां। 1 महीना डीजे नहीं बजता किसी मोहल्ले में, किसी गली में, किसी रोड पे, केवल दुख भरी आवाज आती है। क्यों? इन्हीं दिनों में जो है गुरु गोविंद सिंह के लाडले जो थे, 2 ही लाल थे, माता गुजरी के बेटा थे। हमारा दीवाल में चिनवा दिया। वो दीवाल आज भी काली पड़ी हुई है, वहां अखंड दीवा जल रहा है। फतेहगढ़ साहब यूट्यूब पे खोल के देख लें, फतेहगढ़ साहब आ जाएगा और उसमें बच्चे जिंदे चिनवा दिए थे, कुर्बानियां की हैं। तो गुरु गोविंद सिंह 24 अवतारों का वर्णन हुआ। 24 अवतार में गुरु गोविंद सिंह का नाम है। पंडित जी पंचांग देखते हैं, उसमें भी गुरु गोविंद सिंह का नाम है। ग्रंथ है उनका और हमारी भागवत है। भक्तो भागवतों कृतार्थे जनार्दन। अब तुम्हारा जैसे तराजू लेके तोलवे लगे, परीक्षित हाथ बांध के खड़े हो गए, बोले प्रभु। और मैं अब परीक्षित से कहूंगा, परीक्षित जी सामने खड़े हो जाएं, तो फूल ले लें हाथों में।